का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज शुरुआत ही करेंगे ग्लेनमार्क फार्मा के बारे में, जहां आपने देखा होगा कि गोवा प्लांट के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि यूएस एफडीए के द्वारा एक वार्निंग लेटर इशू किया गया है। इसके मद्देनजर रखते हुए यदि हम देखें तो इस शेयर को काफ़ी कुछ नुकसान आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यह नुकसान इतना तगड़ा नहीं होगा जिसके आधार पर यदि बात करें तो हमें ज़्यादा करेक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यदि देखें तो निश्चित तौर पे जब सोमवार को बाजार ओपन होगा तो इसके ऊपर विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। वैसे तो हमें जहाँ तक पता है कि बाजार होगा वो नीचे की ओर जाता हुआ नजर आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान मुझे लगता है ग्लेनमार्क फार्मा को होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब ऐसे कंडीशन में जब कोई लेटर इशू होता है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वह सेक्टर के लिए काफ़ी बुरा हो सकता है, और पर्टिकुलर उस शेयर के लिए और उस कंपनी के लिए जो कि जिसके अगेंस्ट यह लेटर इशू किया गया है। तो अब जब कि करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए यदि बात कर जाती है तो इसके अगेंस्ट में ही यह लेटर इशू किया गया है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी देखने को मिलेगी कंट्रोलिंग कि यदि कंट्रोल की बात करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो, पैकिंग हो या होल्डिंग के लिए हो, वह सही तरीके से नहीं की जा रही है, इसके लिए ही यह लेटर इशू किया गया है। दूसरी तरफ यदि हम एक बात और जो नोटिस करें तो हमें ज़रूर है कि ये जरूर कह सकते हैं कि यूएस हेल्थ की ओर से यह लेटर इशू किया गया है, इसलिए इसका प्रभाव हो सकता है कि थोड़ा कम या कल या परसों ही आपको भारत में बाजार में देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे यदि मिलता है तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत नीचे ही जाएगा यह बाजार के देखते हुए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हमें ध्यान ही रखना है कि इस शेयर के साथ आपका खासतौर पर खरीदारी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह नीचे जा सकता है। वही बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ अन्य बैंक सेक्टर के बारे में, पंजाब जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बात करें तो यहाँ पीएसयू स्टॉक जो है अभी काफ़ी ऊपर की ओर चलते हुए दिखाई दिए होंगे। इसलिए यहाँ पे जो वैशाली पारेख है उनके द्वारा भी एक अपडेट्स आता हुआ नजर आया है, जिनके आधार पे यदि करेक्शन की बात की जाती है तो कही गई है। तो यह बड़ी बात नहीं है कि अब हमें थोड़े बहुत बैंक सेक्टर गिरता हुआ नजर आएगा, लेकिन एक बात जरूर देखने को मिलेगी कि यहाँ बहुत कुछ देखने को हमें मिलेगा। तो यदि हम इस पे लाइनिंग पीरियड पे चलें तो निश्चित तौर पे कहें तो अब बहुत सारी ऐसे तथ्य भी हमारे सामने आ रहे हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब यह शेयर नीचे की तरफ थोड़ा बहुत करेक्शन की ओर जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन यदि एसजी फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ भी देख रहे होंगे कि भारी भरकम लगभग 1.25 करोड़ इक्विटी शेयर लगातार अलॉट्स होते हुए नजर आए हैं। तो इस शेयर के साथ भी थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम बार बार वीडियो बना के देते हैं आपको और बताते रहते हैं कि इस स्थिति में जब अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो निश्चित तौर पे कहें तो शेयर में करेक्शन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ फेस वैल्यू की बात की जाती है तो 10 रुपये पर लगभग सिर्फ इक्विटी शेयर के हिसाब से बात करें तो लगभग 200 रुपये के हिसाब से यह चलता हुआ आपको नजर आएगा। तो यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। और यदि बात करते हैं तो 4.12 करोड़ शेयर की डीलिंग की जा रही है, इसलिए यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि बड़ी भारी भरकम एक अलॉटमेंट है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शेयर को थोड़ा बहुत नीचे जा देता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन यदि आप देख रहे होंगे तो 1 ईयर में काफ़ी कुछ या ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया होगा। लेकिन यदि बात करते हैं तो 1 महीने से आप देख रहे होंगे इस शेयर के साथ कोई भी तरह की ट्रेडिंग नहीं की जा रही है। तो यहाँ इस शेयर के साथ यदि आप जाने तो थोड़ा बहुत समझ के जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं लगता कि इस शेयर के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम बार बार सचेत आपको करते ही रहते हैं। लेकिन यदि बात करते हैं इस शेयर की परफॉर्मेंस के बारे में तो अभी तक तो इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। लगभग 1200% की तेजी इस शेयर के साथ देखने को मिली थी। लेकिन अगर बात करते हैं बीएसई के बारे में तो बीएसई लिमिटेड लगभग बहुत ही अच्छी कंडीशन में आज देखने को मिल रहा है। यदि आप देख रहे होंगे तो यह शेयर काफ़ी अच्छी कंडीशन में आज की स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि बात करते हैं इसके लॉन्ग टर्म के चार्ट की ओर ना देके ध्यान देके हम 1 वर्ष के चार्ट पैटर्न पर देखें तो हमें जरूर दिखाई दे रहा होगा कि अप जाता हुआ फिर डाउन जाता है, फिर थोड़ी बहुत रिकवरी होती है, वापस डाउन जाता हुआ नजर आता है। तो यह कंडीशन हमें लगातार देखने को मिल रही है। तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत हमें एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही जहां पर यह बार बार आता हुआ नजर आता है, और अब हमें लगता है कि वहां फिर आ चुका है, जिससे इसके नीचे जाने की संभावना अब यथार्थता कम होगी। तो अब यदि हम देखें इसके पूरा परफॉर्मेंस तो निश्चित तौर पर कहें इसने काफ़ी लंबा चौड़ा तो परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन फिर भी कह सकते हैं लगभग 80% की
तेजी इस शेयर के साथ देखने को मिली थी। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, क्योंकि आज उस स्थिति में तो चाहे तो हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे कहें आप ऐसे ही शेयरों के साथ बने रहें, क्योंकि आपको यदि इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि बात करते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इस शेयर के ऊपर काफ़ी कुछ देखना चाहिए। यहाँ यदि हम इसके रेवेन्यू के बारे में देखें तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि यह बढ़ता हुआ आपको नजर आया होगा, तो यहाँ भी बहुत कुछ होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि दूसरे एक और पॉइंट के ऊपर यदि आप ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर भले ही हम कहें रेवेन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है, लेकिन यहाँ यदि कैश फ्लो को भी देखें तो अर्निंग भी यहाँ पे देखेंगे, प्रॉफिट भी आपको पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ था, लेकिन रिकवरी होते हुए भी दिखाई दे रही। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक पॉसिबिलिटी आपको दिखाई देती है, जिसके आधार पे आप कह सकते हो कि अब यह शेयर ऊपर जाने की ओर तैयार हो चुका है। तो हमें अब इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या थोड़ी देर रुकना चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताएं।